सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पश्चिम के आधुनिक युग के दार्शनिकों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इनमें लाइबनिच के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले देकार्त, स्पिनोजा, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इनका पीछे वाले जो देकार्त का जो दर्शन है, वो वैसे तो वो तीन तत्वों को मानते हैं, लेकिन चित अचित दोनों को एक ही उनका संयुक्त रूप वो स्वीकार करते हैं, और एक आत्मा, तो एक तरह से वो द्वैतवाद ही है। तो इन्होंने उसका खंडन किया है। देकार्त चित अचित को दो परस्पर विरोधी द्रव्य मानते हैं। चित्त का गुण चैतन्य और अचित का विस्तार मानते हैं। चैतन्य और विस्तार में विरोध को वो स्वीकार करते हैं। जो चेतन है वह अचेतन नहीं हो सकता, और जो अचेतन है वो चेतन नहीं हो सकता। लाइबनिच जिसका विरोध करते हुए कहते हैं कि चेतन आत्मद्रव्य को अचेतन और उपचेतन प्रतीतियां भी होती हैं। तो इनका कहना आत्मा की चार चित्त भूमियां हैं: स्वचेतन, चेतन, उपचेतन, अचेतन। तो उपचेतन और अचेतन ये मानसिक दशाएं हैं। जैसे श्री अरविंद ने मन के कितने पार्ट्स किए हैं? सचेतन, उपचेतन, अचेतन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, और एक सुपर कॉन्शियस माइंड, हाँ, अतिमानस कहा उसको। तो उन्होंने मन के ही चार बताए। ऐसे इन्होंने मन के दो बताए, और उसके मन की जो स्थितियां उसको ही ये आत्मा की चार भूमियों में से दो भूमियां बता करके आत्मा पे आरोपित कर रहे हैं ये। तो उपचेतन और अचेतन मानसिक दशाओं को लाइबनिच ने लघु चेतना कह दिया। इन्होंने चेतना का ही लोअर पार्ट कह दिया। अतः देकार्त का चेतन अचेतन का द्वैतवाद ध्वस्त हो गया। लाइबनिच के इस चित्त भूमियों के सिद्धांत को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने अपनाया है। अच्छा, एक इनके दर्शन को पढ़ते हुए ये भी पता चलता है कि यद्यपि ये बहुत गहन चिंतन करते हैं, लेकिन जो एक पूर्व के देशों में जो एक गुरु शिष्य परंपरा का जो वो होता है ना, ये वो है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब इनको जब इनके दिमाग में कोई चीज़ आई ना, तो उसको कहने में फिर ज़्यादा संकोच नहीं करते हैं कि चलो भाई गुरु जी ने ये खोज कर ली तो अब इनका क्या खंडन करेंगे। जैसे पूर्व के लोग थोड़ा मन मन में भी ऐसा सोच लेंगे कि इनकी बात ये जमती नहीं है गुरु जी की जो कह रही हैं, पर वो इस तरह से मतलब एकदम से मुखर होकर के नहीं कहते हैं, और जो कहते हैं उसको ज़्यादा अच्छा भी नहीं मानते हैं। तो एक तरीके से तो कहते ही हैं, यहाँ भी कहते हैं, विद्वान करते ही रहते हैं खिंचाई एक दूसरे की, पर इनके यहाँ स्वतंत्रता है, तो बड़ी स्वतंत्रता से एक दूसरे की बात को ना, वैसे शिष्य हैं उनके, पीछे भी देखा ना हमने, और वैसे उनका खंडन करते हैं। तो इस प्रकार से लाइबनिच ने देकार के मत का खंडन किया। उनके अनुसार न तो आत्मा और जड़ दो विरुद्ध द्रव्य हैं,
और ना चैतन्य और विस्तार दो विरुद्ध गुण हैं। इन्होंने तो देकार्त ने तो यही माना था ना कि आत्मा तो चेतन है, और चित अचित बोला उन्होंने। चित अचित तो दोनों विरुद्ध हो गए। तो चित्त का उन्होंने बताया चैतन्य, अचित का बताया विस्तार, जो गुण बताया। तो कह रहे हैं ये ना तो ये विरुद्ध गुण है और ना तो चित अचित ये दोनों विरुद्ध द्रव्य हैं। और न केवल चैतन्य आत्मा का गुण है और न केवल विस्तार जड़ का गुण है। आत्मा का गुण केवल चैतन्य नहीं है और विस्तार प्रकृति का गुण केवल विस्तार नहीं है, ये कह रहे हैं। लाइबनिज़ ने स्पिनोजा के अद्वैतवाद का भी घोर विरोध किया। स्पिनोजा ने देकार्त के द्वैतवाद का खंडन करके चित्त और अचित को द्रव्य पद से उतारकर गुण के आसन पर बिठा दिया। इसने क्या किया, इन दोनों को ही गुण बता दिया। चैतन्य भी गुण है, विस्तार भी गुण है, द्रव्य से हटा दिया उसको। वो द्रव्य मान रहे थे, चित्त अचित दोनों को द्रव्य मान रहे थे। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो आत्मा के ही गुण है, तो गुण पे ले आए। ये चित्त अचित को द्रव्य के पद से उतारकर गुण के आसन पर बिठा दिया। स्पिनोजा ने द्रव्य के द्वैत को मिटाकर गुणों के द्वैत को रहने दिया। द्रव्य किसको माना इन्होंने, केवल एक ईश्वर को ही माना। द्रव्य एक ही है। देकार्त की दृष्टि में द्रव्य कितने, दो हैं, एक तो उसी में अंतर्निहित है। चित्त अचित का संयोग एक और ईश्वर एक। और इन्होंने गुण दो हैं और द्रव्य एक ही है। चैतन्य और विस्तार दोनों गुण हैं और द्रव्य एक ही है। तो स्पिनोजा ने द्रव्यों के द्वैत को मिटाकर गुणों के द्वैत को रहने दिया। स्पिनोजा भी चैतन्य और विस्तार नामक गुणों को परस्पर भिन्न मानते हैं। लाइबनिज़ को यह भी पसंद नहीं आया, यह भी पसंद नहीं। इनका आक्षेप है कि एक ही द्रव्य में चैतन्य और विस्तार जैसे विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं। पुनश्च स्पिनोजा ने चेतन और जड़ जगत के संपूर्ण पदार्थों के व्यक्तित्व का ही अपहरण कर लिया और इनकी सत्ता को ही उड़ा दिया। यह लाइबनिज़ को नितांत अनुचित लगा, अद्वैतवाद। तो लाइबनिज़ के अनुसार देकार्त और स्पिनोजा की असफलता का और उनके दर्शन में पाए जाने वाले विरोधों का कारण यह है कि उन दोनों ने द्रव्य के लक्षण को ठीक ठीक नहीं समझा। उन्होंने द्रव्य को दर्शन का केंद्र बनाया, यह ठीक किया। उन्होंने द्रव्य का लक्षण स्वतंत्र माना, यह भी ठीक किया। लेकिन आगे वे गलती कर गए। स्वतंत्र का अर्थ उन्होंने समझा स्वतंत्र सत्ता, यह ठीक नहीं है। स्वतंत्र का अर्थ स्वतंत्र सत्ता नहीं, स्वतंत्र शक्ति है। तो इन्होंने सत्ता ना मान करके उनको शक्ति के रूप में मान लिया। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा अलग नया करके पहले वाले का खंडन कर देते हैं। अतः द्रव्य की परिभाषा क्या दी इन्होंने, द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो। जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, ये न होकर ये होनी चाहिए कि द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र शक्ति हो। स्पिनोजा ने दी थी ये परिभाषा। द्रव्य क्या है स्पिनोजा की दृष्टि में, जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, और स्वतंत्र सत्ता केवल एक ईश्वर की ही है, ऐसा उन्होंने माना। और उन्होंने दो को माना, देकार्त ने, कि ईश्वर की सत्ता है स्वतंत्र और चित्त अचित की है। और ये क्या कह रहे हैं कि द्रव्य वो नहीं है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो, द्रव्य वो है जिसकी स्वतंत्र शक्ति हो। तो शक्ति तो इनके पदार्थों की नहीं है ना। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र शक्ति हो। वस्तुतः शक्ति ही सत्ता है। सत्ता का अर्थ होना चाहिए क्रिया सामर्थ्य। जो अर्थ क्रिया समर्थ है वही सत्य है, अर्थात शाक्तों का मत है ये। जो अर्थ क्रिया समर्थ है वह सत्य है। शक्त पदार्थ को ही द्रव्य कहा जा सकता है। जिसमें अपने स्वतंत्र शक्ति हो वही द्रव्य है। इस
चिद अचिद रूप विश्व के प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ अपनी शक्ति है, प्रत्येक पदार्थ की अपनी विशेषता है, अतः प्रत्येक पदार्थ जिसमें अपनी शक्ति और विशेषता हो द्रव्य कहलाने का पात्र है। लाइबनिज का द्रव्य है शक्तिमान विशेष। देकार्त ने 3 द्रव्य माने थे, स्पिनोजा ने एक ही रहने दिया, लेकिन लाइबनिज ने असंख्य द्रव्यों की कल्पना की, क्योंकि सब में कोई ना कोई शक्ति है, तो स्वतंत्र शक्ति जिसकी है वो द्रव्य है। तो स्पिनोजा का ईश्वर खंड खंड होकर लाइबनिज के द्रव्यों में बिखर गया। उसने तो सब कुछ समेटा, 2 को भी एक में लाया, अद्वैत, और बोले ईश्वर के ही गुण हैं सारे, सब ईश्वर ही है। और इन्होंने उसको ईश्वर के खंड खंड होकर के लाइबनिज ने द्रव्यों में बिखेर दिया, बोले सारे द्रव्य हैं। उन्होंने द्रव्य एक माना था, इन्होंने सबको द्रव्य मान लिया। स्पिनोजा ने चेतन और जड़ पदार्थों की जिस सत्ता का अपहरण कर लिया था देकार्त वालियों का, लाइबनिज ने उन्हें लौटा दी, उन पदार्थों को वो सत्ता वापस लौटा दी लाइबनिज ने। लाइबनिज ने अपने द्रव्य का नामकरण किया चिदणु। देकार्त के द्रव्य का क्या नाम है? ईश्वर चित अचित। स्पिनोजा का अद्वैतवाद, और इसका चिदणु। तो इनका द्रव्य एक ही है। लाइबनिज ने अपने द्रव्य का नामकरण किया चिदणु। यह नाम उन्होंने ब्रूनो से लिया, जिनके दर्शन के कुछ विचारों की छाप लाइबनिज पर पड़ी। तो अपने चिदणु की कल्पना में लाइबनिज ने देकार्त के स्वतंत्र सत्तावान द्रव्य को लाइबनिज ने स्वतंत्र शक्तिमान द्रव्य में, और जड़ पदार्थ विज्ञान के जड़ परमाणु को चेतन परमाणु में परिणत करके और दोनों को एक में मिला दिया। जैसे अपने यहाँ चित्त, जैसे कहीं हम एक चेतन सत्ता है तो वो है ईश्वर, और एक है फिर परमाणु, इस प्रकृति को बनाने का जो सबसे अंतिम इकाई है, सूक्ष्म इकाई है जो, इसने इन दोनों को मिला करके फिर एक द्रव्य बना दिया चिदणु। अर्थात उसमें चेतनता भी है और वो अणु भी है, ये एक द्रव्य है। तो प्रकृति और पुरुष का एक तरह से संयोग कर दिया नया नाम दे करके। लाइबनिज का द्रव्य स्वतंत्र शक्तिमान चेतन परमाणु है। हम तो परमाणु को जड़ मानते हैं, और ये कहता है ये परमाणु चेतन है। तो ये नया है इसके दर्शन का, लाइबनिज का चिदणु, चेतन परमाणु। तो इसका फिर इसने अपने शब्दों में इसकी प्रतिस्थापना की चिदणु की, कैसे कैसे समस्त चिदणु हैं, उनके प्रतिबिंब हैं, ये सारी वस्तुएं ऐसे ऐसे किया। अब मैं पढ़ रही हूँ 123 नंबर पेज पर नीचे वाला पैरा। यहाँ एक शंका होती है। एक और तो लाइबनिज कहते हैं कि प्रत्येक चिदणु समस्त विश्व का जीवित दर्पण है। ये सारा विश्व क्या है? चिदणु का ही विस्तार है। तो कह रहे हैं कि ये देख लो आप, सब में ये जो वस्तुएं बनी हैं अणुओं से ही बनी हैं, जैसे हमारा शरीर। तो ये कह रहे चिद अणुओं का संयोग है ये, तो इसमें चेतनता भी है और अणुओं का विस्तार भी है। तो ये सारा संसार उसका जीवित दर्पण है। और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि प्रत्येक चिद अणु छिद्र रहित या गवाक्षहीन है। जब छिद्रहीन है तो उनमें संयोग या विभाग हो ही नहीं सकता है ना। इन्होंने एक ये भी परिभाषा दी कि चिद अणु है और वो छिद्रहीन है। छिद्रहीन है मतलब उसमें कहीं संयोग नहीं हो सकता है, किसी के साथ विभाग भी नहीं हो सकता है उसका। यदि प्रत्येक चिद अणु में समस्त विश्व प्रतिबिंबित है, ये कह रहे हैं एक एक अणु में भी पूरा विश्व प्रतिबिंबित है, ये कहा इन्होंने। तो यदि चिदणु में समस्त विश्व प्रतिबिंबित है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें किसी प्रकार का आदान प्रदान संभव नहीं, कि न तो वह किसी को प्रभावित कर सकता है न किसी से प्रभावित हो सकता है। इस विरोधाभास का परिहार लाइबनिज ने इस प्रकार किया कि प्रत्येक चिदणु पूर्ण है, क्योंकि उसमें समस्त विश्व बीज रूप में अंतर्निहित है। जैसे बीज में वृक्ष होता है, ऐसे एक चिदणु में पूरा संसार है, ऐसा इनका मानना है एक तरफ तो।
और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो अपने आप में पूर्ण है, तो उसमें किसी प्रकार का कुछ कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो वस्तुतः चिद अणुओं में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है, प्रत्येक चिद अणु परस्पर निरपेक्ष है। हमारा जो परमाणु है वो तो सापेक्ष है, परमाणुओं के मिलने से ही कोई भी आकृति, कोई मूर्त रूप लेता है। ये कह रहे हैं कि सभी चिद अणु परस्पर निरपेक्ष हैं, प्रत्येक चिद अणु समस्त विश्व को प्रतिबिंबित करता है। ये कथन का तात्पर्य यही है कि चिद अणु में समस्त विश्व का इतिहास विद्यमान है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उसमें अंतर्निहित है, क्योंकि भूत अपने चिन्ह वर्तमान में छोड़ जाता है और वर्तमान के बीज ही भविष्य रूप में प्रतिफलित होते हैं। तो समस्त विश्व को प्रतिबिंबित करने का अर्थ है अपनी ही चित्त शक्ति का विकास करना। समस्त विश्व का अर्थ है चित्त शक्ति, क्योंकि चित्त शक्ति के अतिरिक्त विश्व में और कुछ है ही नहीं। प्रत्येक चिद अणु में चित्त शक्ति के रूप में समस्त विश्व विद्यमान है, किंतु है बीज रूप में ही, विकसित रूप में नहीं। तो इनका जो दर्शन है ना, ये ऐसे मिला जुला लग रहा है। कभी तो ये बात करते हैं अद्वैतवादियों के जैसे, कभी ये बात करते हैं न्याय वैशेषिककार की तरह से। तो थोड़ा सा इन्होंने खिचड़ी बना दिया अपने इसको दर्शन को। तो चिद अणु में चित्त शक्ति के रूप में सारा विश्व विद्यमान है, लेकिन है बीज रूप में, विकसित रूप में नहीं। इस सुप्त शक्ति को जागृत करना, अधिक से अधिक चैतन्य प्राप्त करना, अधिक से अधिक सक्रिय होना ही विश्व को प्रतिबिंबित करना है। अपनी ही सुप्त शक्ति की जागृति है, उतनी ही गुप्त शक्ति का प्राकट्य है। अतः इसमें बाह्य प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता। जब सब कुछ भीतर ही है तो बाहर से क्या लिया जाए। तो इस प्रकार लाई बनित ने इस विरोधाभास का कि चिदणु छिद्र रहित होते हुए भी समस्त विश्व को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है, इसको परिहार करने की चेष्टा की है। चेष्टा तो की है, पर इसका परिहार ये कर नहीं पाए। एक अलग ही तरह के मतलब वो दे दिए इन्होंने। कह रहे सारे चिदणुओं में ना अलग अलग शक्तियां हैं, जैसे सब मनुष्यों में अलग अलग शक्ति हैं। किसी ने 10वीं पास की है, ये उदाहरण दे रहे हैं ये, किसी ने 10वीं की, किसी ने 11वीं की, किसी ने MA की। ऐसे ही चिदणु जो है उसमें किसी में शक्ति है वो वृक्ष बन जाए, किसी में है वो मकान बन जाए, किसी में है कि वो योगी बन जाए। तो ये कोई मतलब परिहार नहीं है ये। अब यहाँ निकालो इनका 128 पेज पे, 128 पेज पर नीचे 5-6 पंक्तियां नीचे छोड़ के, देह और आत्मा ये 2 घड़ियों के समान हैं जो सदा एक सा समय बताते हुए चलती हैं। मतलब आत्मा और देह क्या है, समान रूप वाली बता दी। जैसे घड़ियां समान रूप वाली होती हैं, दोनों में एक ही टाइम दिखता है, तो ऐसे ही शरीर और आत्मा 2 घड़ियों के समान हैं जो सदा एक सा समय बताते हुए चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर देकार्त ने दिया कि वे एक यंत्र से परस्पर जुड़ी हुई हैं। कोई एक यंत्र लगा है उनमें और उसके द्वारा वो जुड़ी हुई हैं, एक ही जैसे टाइम बताती हैं, जो मशीन लगी है उसमें, जिसके कारण एक जैसी चलती हैं। एक की क्रिया से दूसरी में उसकी प्रतिक्रिया होती है। स्पिनोजा ने कहा कि ये एक ही घड़ी की 2 समानांतर छायाएं हैं। घड़ी एक ही है, उसका 2 प्रतिबिंब हैं ये, इसलिए एक समय बताती हैं। ग्यूलिंग्स और मेलेब्रांच ने कहा कि एक घड़ी साज सदा उपस्थित रहता है, कोई एक चेतन जो इनको हर समय मिलाता रहता है, इसलिए समान चलती हैं। और लाई बनित ने कहा कि घड़ी साज इतना चतुर है कि उसने ये घड़ियां इस प्रकार की बनाई हैं कि सदा एक सा समय बताती रहीं। तो चारों का दर्शन अलग अलग है, उत्तर अलग अलग है। ईश्वर सृष्टि करता है, उन्होंने संपूर्ण चिद अणुओं की सृष्टि करके उनमें सामंजस्य स्थापित कर दिया है। सृष्टि का विकास क्रम ईश्वर के द्वारा पहले ही निर्धारित हो चुका है। वो एक ऐसा चालाक घड़ीसाज है ईश्वर, उसने बता दिया ऐसे ऐसे सृष्टि बनेगी, इसलिए ऐसे ऐसे ही बनती है।
कोई चिद अणु इस सार्वभौम नियम का व्यतिक्रम नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। ईश्वर केवल पूर्णतम चिद अणु या पुरुषोत्तम ही नहीं है, वे चिद अणुओं के भी चिद अणु हैं। ये जो चिद अणु हैं उनका भी मास्टर है ईश्वर, वो बड़ा चिद अणु है। तो उसको भी है, हाँ अभी तो एक ही मान रहे थे, अब नहीं, वो तो मजबूरी होगी ना लेकिन इनकी कि भाई एक ही है तो ये सब कैसे ऐसे चल रहा है, एक का दूसरे से तो कोई संपर्क है नहीं। तो ये ऋतुएं बदल रही हैं, सूर्यास्त, ये सूर्योदय, ये सब कैसे चल रहा है, तो कोई तो चाहिए ना व्यवस्था करने वाला। हाँ तो संतति है तो पिता भी चाहिए ना। तो इन्होंने कहा कि ठीक है एक चिदणु और मान लेते हैं, चिदणु का भी चिदणु है वो। फिर इनसे कोई पूछे कि उनका कारण कौन है, तो अनावस्था दोष आएगा। फिर ये चिदणु सृष्टि के ऊपर हैं, दो मान लिया, एक सृष्टि के अंदर, एक सृष्टि के ऊपर। लाइबनिज का उद्देश्य दर्शन का ईसाई धर्म के साथ सामंजस्य करना रहा है, ये भी तो एक समस्या थी ना इनके साथ। अतः उन्होंने परम चिदणुओं का सृष्टा और पूर्व स्थापित सामंजस्य का स्थापक भी माना है। यह सृष्टा निरंकुश सम्राट नहीं है, किंतु स्वयं भी अपने एक तंत्रता के नियम से बद्ध है। ज्ञान तंत्र होने के कारण यह स्वतंत्र है, वो ज्ञानी है इसलिए स्वतंत्र है। यह न अतंत्र है न परतंत्र। यह ब्रूनो या स्पिनोजा के ईश्वर के समान सृष्टि स्वरूप न होकर देकार्त के ईश्वर के समान सृष्टि करता है। इसको लाइबनिज अपने पर्याप्त कारणता नियम से सिद्ध करते हैं, लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन। इस नियम के अनुसार वही वस्तु सत्य मानी जा सकती है जिसकी सत्ता के लिए पर्याप्त कारण या यथेष्ट हेतु विद्यमान हो। प्रत्येक वस्तु की सत्ता का पर्याप्त कारण होना चाहिए और यह कारण वस्तुओं की कार्य कारण श्रृंखला में नहीं मिल सकता, क्योंकि इस प्रकार चलते रहने पर अनवस्था दोष आता है। अंतिम कारण पर जिसका कोई अन्य कारण ना हो रुकना पड़ता है। यह स्वयंभू जो अपना कारण स्वयं है और सृष्टि की कार्य कारण श्रृंखला से परे है, वो ईश्वर है। नीचे पढ़ रही हूँ। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पूर्णतम ईश्वर की यह सृष्टि भी सर्वोत्तम है। इससे उत्तम जगत की सृष्टि नहीं हो सकती थी, अन्यथा ईश्वर अवश्य उसे सृष्ट करते। लाइबनिज को जीवन में काफी सफलता मिली थी, इसलिए उन्हें यह जगत ही सर्वोत्तम दिखाई दिया। जगत में जो दुख और अभाव प्रतीत होता है वह हमारे अज्ञान के कारण है। जैसे अंधकार में प्रकाश का महत्व है, वैसे ही दुख से ही ईश्वरीय आनंद का महत्व है। लाइबनिज देकार्त और स्पिनोजा के समान बुद्धिवादी हैं। उनके समकालीन लॉक इंग्लैंड में इंद्रिय अनुभववाद की प्रतिष्ठा कर चुके थे। आगे जो पढ़ेंगे ना लोग, ये भी इनके समकालीन ही हैं। तो ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ये इंद्रिय अनुभव को ही सत्य मानते थे। इनका जो दर्शन है, मतलब इंद्रियों से जो हमें अनुभूत होता है ना, वो ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त ज्ञान को वो नहीं मानते हैं। चारवाक तो नहीं कहेंगे, चारवाक वाला तो ज्यादा नीचे गिर गया, पर ये उसको ज्ञान मानते। जैसे इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ही अंतिम ज्ञान है। हमारे यहाँ तो अंतःकरण में जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो अंतिम है। इंद्रियों वाला तो बाह्य प्रत्यक्ष है, और वो ज्ञान तो हो सकता है, सामान्य ज्ञान तो हो सकता है, पर वो विज्ञान नहीं हो सकता है जो इंद्रियों से होता है। ये हमारा वैदिक दर्शन है, पर इन्होंने लोक ने ऐसे माना था, तो वो आगे पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं इनका लाइबनिज का, इनके समकालीन ये थे लोक। इंग्लैंड में इंद्रिय अनुभववाद की प्रतिष्ठा वो कर चुके थे। लाइबनिज ने देकार्त और लोक के बुद्धिवाद और इंद्रिय अनुभववाद में
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस अंश में वे कांट के पुरोगामी बने। देकार्त के अनुसार ज्ञान सहज और इंद्रिय निरपेक्ष है। जो इनका पहला जनक है आधुनिक युग का, तो वो इंद्रियों से नहीं होता है वो ज्ञान, वो सहज है, मतलब आत्मा चित्त के संयोग से होता है। लोक के अनुसार ज्ञान इंद्रिय अनुभव से ही उत्पन्न होता है। जो हम अगला पढ़ने वाले हैं ना, तो वो कहेंगे कि अंदर ज्ञान कोई नहीं होता है आत्मा में। यदि इस मनुष्य को ये वस्तुएं ना दिखाएं, 5 जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे संपर्क ना हो, तो इसको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सारा ज्ञान जो है वो बाहर इंद्रिय के अनुभवों से उत्पन्न होता है, ये उसका उल्टा है। लोक के अनुसार ज्ञान इंद्रिय अनुभव से ही उत्पन्न होता है। लाइबनिज ने कहा कि ज्ञान वास्तव में सहज और इंद्रिय निरपेक्ष ही है। ज्ञान की सार्वभौमता और निश्चयात्मकता इंद्रिय अनुभव से कदापि नहीं आ सकती। इंद्रियों का जो ज्ञान है ना, वो सार्वभौमिक नहीं हो सकता है और वो निश्चयात्मक नहीं हो सकता है। अब इंद्रियों से तो कभी कभी जहाँ पानी नहीं होता वहाँ भी दिख जाता है ना, धूप के कारण, तो वो निश्चयात्मक भी नहीं है, सार्वभौम भी नहीं है वो। लेकिन दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव भी ज्ञान का ही क्षीण स्वरूप है। तो यह है लाइबनिज का चिद अणु दर्शन। इसमें लाइबनिज ने विभिन्न विरोधी मतों में दार्शनिक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ अंश में सफल भी हुए, लेकिन बहुत अंश में असफल हुए, खिचड़ी सी बना दी। लाइबनिज का दर्शन परस्पर विरोधों का पिटारा है और इस विरोध पुंज में कुछ विरोधों का परिहार उन्होंने किया, लेकिन बहुत से विरोधों का समाधान करने में असफल रहे। और इस असफलता का मुख्य कारण है लाइबनिज का प्रपंचवाद। उनका लक्ष्य था स्पिनोजा के द्रव्य के सर्वग्रासी प्रभाव से चिद अचिद रूप विश्व की रक्षा करना, बस उसका खंडन करना था। इसलिए उन्होंने इस द्रव्य को खंड खंड करके चिदणुओं के रूप में बिखेर दिया और फिर उन टुकड़ों को समेटकर ईश्वर नाम दे दिया। लाइबनिज प्रत्येक चिदणु को स्वतंत्र और निरपेक्ष भी रखना चाहते हैं और समस्त चिदणुओं को एक सूत्र में बांधना भी चाहते हैं। तो ये कार्य असंभव है। 2 घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती। तो ये दोष आ गया इनके दर्शन में। तो फलतः उनका जो दर्शन है, ये 131 पेज की सबसे नीचे वाली पंक्ति पढ़ लो, ये बहुत है। उनका दर्शन बौद्धिक अस्थि पंजर है, जीवित शक्ति नहीं है। तो वो ज्यादा जो ऐसे विवादित से हो जाते हैं ना, उनको भी ख्याति मिल जाती है, जैसे चारवाक को मिल गई, जैसे इनको मिल गई। अब अगले दार्शनिक हैं लॉक। ये इंग्लैंड के एक साधारण गृहस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। ऑक्सफोर्ड में पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया और वहीं यूनानी भाषा के अध्यापक बन गए। जीवन में राजनीति और दर्शन के क्षेत्र में उतरे। लॉर्ड एस्ले के, जो बाद में अर्ल ऑफ सेफ्ट-सबरी हुए, एक भीषण फोड़े की सफलता से चीरकर उनको रोग मुक्त कर देने के कारण लॉक को उन्होंने अपना मित्र और घरेलू डॉक्टर बना लिया। उन्हीं के जीवन के साथ लॉक के राजनीतिक जीवन का भी उत्थान पतन चलता रहा। एशले की मृत्यु के बाद वे हाईलैंड भाग गए और 5 वर्ष के बाद 1688 की रक्तहीन क्रांति के समय स्वदेश लौट आए। लॉक रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे। राजनीति और दर्शन पर उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। वे पुरुषार्थ, पवित्रता, सहनशीलता, विचार स्वातंत्र्य के बड़े प्रेमी थे। मानवीय बुद्धि पर निबंध, ये उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक रचना है। लॉक में अंग्रेजों की व्यवहार प्रियता और व्यक्ति स्वातंत्र्य ये कूट कूट कर भरे थे। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज के समान परमात्म तत्व को जानने की इच्छा उन्हें नहीं थी। वे कह रहे थे जो आंखों के सामने उसको समझ लो ना आप, जो है ही नहीं उसके पीछे क्यों पड़े हो।
तो परम तत्व के विषय में दार्शनिकों में कितना मतभेद है। सत्य के स्वरूप को जानने के पहले अपने ज्ञान के स्वरूप को जान लेना अधिक आवश्यक है। ये कह रहे थे परम तत्व को बाद में जानना, पहले अपने वाले तत्व को जान लो।